हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दीपावली आ रही है, तो आज मैं आप लोग के साथ में करंजी का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पूरा वीडियो देखना, तभी स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं गैस पे दोनों चूल्हे पे, एक पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ, एक पे पैन चढ़ाई हूँ। तो दोनों गैस यूज करेंगे तो जल्दी जल्दी काम होता है। तो यहाँ पे मैं आधा किलो डालडा डाल दी हूँ कढ़ाई में। आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आधा किलो डालडे में 1.5 किलो सूजी भून रही हूँ। 1.5 किलो सूजी के लिए आधा किलो डालडा एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सूजी बचा कर रखी हूँ, लेकिन वो भी डाल दूंगी इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा जब अभी सूजी डाली हूँ तो मतलब लगातार नहीं चलाना है। अभी जब तक कढ़ाई गर्म होगा तब तक हम दूसरे पैन में भी कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे कढ़ाई गरम करके नहीं ली हूँ पहले से, तुरंत रखी हूँ गैस पे और तुरंत डालडा डाल दी हूँ उसके अंदर, वापस उसमें तुरंत सूजी भी डाल दी हूँ। तो पहले से गरम नहीं कि जलने लग जाएगा, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। तब तक यहाँ मैं पैन का गैस फास्ट करके रखी थी, गरम हो गया है। तो यहाँ पे बादाम भून कर लेंगे और बीच बीच में सूजी भी हम चलाते रहेंगे, दोनों पे ध्यान देंगे। जो सूजी का गैस है वो थोड़ा सा मीडियम करके रखें, जलेगा नहीं इतना जल्दी। और लेकिन बाकी दूसरे पैन पे भी हम ध्यान देंगे तो एक साथ हमारा दो दो काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बादाम भून चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट करी हूँ। आप चाहें तो घी तेल कुछ डाल सकते हैं, क्योंकि पाउडर बनाना है तो घी तेल हम कुछ यूज़ करेंगे तो बाद में मिक्सी जार में चिपकेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सूखा ही भून रही हूँ, ऐसे ही बिना घी तेल के। तो अभी पिस्ता डाल दी हूँ, पिस्ता भी हमारा भून चुका है, बादाम और पिस्ता भून कर ले ली हूँ। अब इसी में हम डाल देंगे काजू। तो काजू थोड़ा सा टूटा हुआ काजू था तो यूज़ कर ले रही हूँ, क्योंकि पीसना ही है बाद में, तो इसलिए इसी में डाल देंगे हम। जितना भी टूटा फूटा रहेगा सब भून कर बाद में पीस लेंगे। तो यहाँ पे सूजी पे भी बराबर ध्यान देना है, दोनों को भी चलाते रहना है, नहीं तो सूजी हमारा जलने लग जाएगा नीचे से। अब यहाँ देखिए हमारे बादाम पिस्ता काजू तीनों भून चुके हैं। अब हम थोड़ा देर इसी पे ध्यान देंगे सूजी के ऊपर, ताकि हमारा सूजी जले ना। क्योंकि सूजी भून चुका है, गैस बंद कर दी हूँ, लेकिन कढ़ाई फिर भी बहुत गर्म है तो रवा जल सकता है। अब यहाँ एक दूसरे बर्तन में जो हमारा पिसा हुआ चीनी है, चीनी का पाउडर, इसको हम छान कर लेंगे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े थोड़े से रोड़ा है इसमें, तो छान कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए बाद में सूजी में। यहाँ पे इसको पीटी साखर बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ये देखिए छान कर ली हूँ। अब कितना है चाहिए, 1.5 किलो अगर सूजी है तो आधा किलो 600 ग्राम तक चीनी चाहिए हमें। तो इसी में मिक्स कर देंगे। अभी रवा बहुत गर्म है, रवा सूजी इसीलिए बोल रहे हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे रहते रहते ना आदत पड़ गया है रवा बोलने का। तो अभी मेरे को यहाँ पे रहते हुए 16-17 साल हो गया, मुंबई में रहते हुए, तो यहाँ पे रवा ही बोलते हैं सूजी को। तो अभी मिक्स कर लेंगे। दूसरे बर्तन में डाल दे रही हूँ जिसमें मैं चीनी का पाउडर छानी थी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है बर्तन, कढ़ाई में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ इसमें मिक्स करना है, तो बर्तन थोड़े से बड़े ले लें। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे हमारा घिसा हुआ नारियल, यानी कि कद्दूकस किया हुआ, एकदम बारीक कद्दूकस किया है। आप चाहें तो कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं रेडीमेड वाला, लेकिन मैंने हाथ से ग्रेट किया है एकदम बारीक। इसको भी हल्का सा भून लेंगे और ये भी अभी इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा गरम कर लेंगे बस। अभी इसमें ये भी मिक्स करेंगे और आधा बचा हुआ था वो भी भून कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे ताकि जले ना, और फटाफट चलाते हुए भूनेंगे। तो ये भी भून चुका है, ये भी इसी में डाल देते हैं। हमें सब चीज़ गरम गरम ही मिक्स करके रखना है, ठंडा नहीं करना है। अब यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, चारूली बोलते हैं, चारूली। तो इसको भी हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा कलर बदली हो जाएगा तो हम इसको भी निकाल कर इसमें डाल देंगे। इसे पीसना नहीं है, इसे ऐसे ही डालते हैं करंजी में। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखी हूँ तो सब लोग ऐसे ही डालते हैं साबुत।
ये ज़्यादातर यहाँ पे महाराष्ट्र में बनता है, महाराष्ट्रियन लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा गुजिया बनाते हैं, उसी से मिलता जुलता है। ये थोड़ा सा अलग बनता है, इसे करंजी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं सफ़ेद तिल ली हूँ, चारोली हमारा भून के हो गया, डाल दी हूँ। अब यहाँ लेंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल। तो ये देखिए हमारा छोटा है किचन, बहुत छोटा है, जिस पे कि हमारे कुछ ज़रूरत के सामान ही आ पाते हैं, इसीलिए मैं बहुत सारा चीज़ गैस पे ही करती हूँ। ये देखिए मैंने चूल्हे पे रखा है 2-2 बर्तन, क्योंकि आसपास में बहुत सारे सामान रखे रहते हैं तो जगह नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हमारा तेल भी भून चुका है, हल्का सा भून के लिए हूँ। अब यहाँ डालेंगे खसखस। खसखस को भी हल्का, किसी को भी जलाना नहीं है, हल्का हल्का भून लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर थोड़ा सा निकल जाए, ताकि खराब ना हो। क्योंकि यहाँ पे करंजी देखी हूँ मैं 1-1 महीने तक रखते हैं और खराब नहीं होता है। तो सभी को अच्छे से भून कर लेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। अब इसको ढक देंगे ताकि गर्म रहे। अब आगे का हम प्रोसेस करेंगे। अब लेंगे मिक्सी का जार और इसी में हमने जो भी हमारे नट्स भून के रखे हैं सब इसी में डाल देंगे और पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डाल दी हूँ। अब इसको हम एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए इलायची है हरी वाली, तो यहाँ सब चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इलायची भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी। तो ये छोटा वाला मिक्सर का जार है, तो हमने जो पीटी शक्कर छान के लिया था ना, चीनी पाउडर, तो बचा हुआ जो इसमें से था ऊपर का, अब इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो इलायची और ये चीनी का पाउडर दोनों हम पीस कर लिए हैं मिक्सर में। और यहाँ पे मैं दूसरे जार में हमारे जो नट्स थे वो भी मैं पीस कर ली हूँ। अब ये भी इसी में मिला देंगे। अभी भी सूजी बहुत गर्म है, तो हाथ अगर डालें तो संभाल कर डालें, नहीं तो चम्मच से मिला लें। तो ये देखिए चीनी और इलायची भी इसी में मिक्स कर देंगे। आप इसमें थोड़ा सा चाहें तो सोट पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। मैं मिक्स की हूँ लेकिन मैं दिखाना भूल गई, डाली हूँ सोट पाउडर भी। तो यहाँ पे अभी बहुत गर्म है सूजी, हाथ जल रहा है, तो बहुत ध्यान से हाथ डालें। अब इसी में हम डालेंगे कटा हुआ किशमिश, महीन महीन काट के ली हूँ बारीक बारीक, इसी में डाल देंगे। ज़्यादा बड़ा बड़ा ना रखें, नहीं तो हमारा जो करंजी है भरते समय फूट जाएगा। तो इसको भी हम मिक्स करेंगे, अभी रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत गर्म है, तो बाद में जब ठंडा हो जाएगा तब मिक्स करेंगे। तब तक यहाँ पे हम मैदा लगा के लेते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो मैदा ली हूँ मैं और इसमें डाली हूँ 3 से 4 चम्मच घी। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो तेल से भी मोयन लगा सकते हैं, लेकिन घी या डालडा से लगाएं, क्योंकि इससे बहुत खस्ता बनता है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो बनाएंगे। तो डो इसका एकदम सख्त रहना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बनाते बनाते बहुत काफ़ी टाइम लगता है करंजी। और 3 से 4 आदमी अगर रहेंगे तो जल्दी जल्दी बनता है, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लगता है। तो तब तक हमारा जो डो है ना एकदम नरम पड़ जाता है। तो थोड़ा सा सख्ती हम डो लगा के यहाँ तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे से डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको ढककर हम रख देंगे। ये देखिए आधा घंटा तक मैं रखी थी, क्योंकि मुझे घर में भी काम था बहुत। क्योंकि एक बार अगर हम करंजी बनाने के लिए बैठ गए तो फिर बहुत टाइम लगता है, फिर दूसरा कुछ काम करने के लिए नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि सब काम खत्म कर लूँ तब तक, जब तक हमारा डो सेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा डो सेट हो गया है। अब इसको अच्छे से मसल लेंगे और छोटे छोटे इसके पेड़ तैयार करेंगे। तो बहुत बड़े पेड़े ना तैयार करें, बहुत मोटा नहीं बेलना है। और बहुत बड़े पेड़े रहेंगे तो रोटी जैसे बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर उसको डबल डबल काटना पड़ता है। तो छोटा छोटा पेड़ा यहाँ पे तैयार करें। मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बड़ा कर ली थी। अब यहाँ पर बेल लेंगे अच्छे से। ये देखिए तो साँचा मेरे पास बहुत छोटा है, उस हिसाब से हमारा जो पूरी है ना बहुत बड़ा हो गया है। ये देखिए मैंने इतना सारा बेल के रख लिया है और चिपक नहीं रहा है, क्योंकि हमारा डो एकदम टाइट है। तो यहाँ पे अब देख लेंगे, हमारा सूजी ठंडा हो गया था तो मैं मिक्स करके वापस से ढक कर रख दी थी। तो चलिए भरना शुरू करते हैं करंजी। तो यहाँ पे हमारा जो गुजिया का साँचा रहता है वही साँचे से बना रही हूँ मैं, क्योंकि गुजिया और करंजी बहुत लगभग लगभग सेम रहता है। अंदर का स्टफिंग थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पे करंजी बोलते हैं, हमारे यहाँ गुजिया बोलते हैं, हमारे यूपी में। बाकी सब जगह गुजिया ही बोलते हैं, यहीं महाराष्ट्र में मैं सुनी हूँ करंजी बोलते हैं।
तो इसी तरीके से हम भरते जाएंगे, जैसे हम गुजिया भरते हैं, और साइड में रखते जाएंगे। तो इसे रखें तो पंखा बंद कर दें। देखिए यहाँ पे हम इतना सारा बना लिए हैं, पंखा बंद कर कर रखें, नहीं तो क्या होता है, सूख जाता है तो तलते समय फूट जाता है। तो यहाँ पे हमारा तेल भी अच्छा गर्म हो गया है। सॉरी, मैं तलने के लिए भी डालडा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको रखना है बहुत दिन तक। तो तेल का जो बनाया हुआ रहता है खाना, उसमें से थोड़ा स्मेल आने लगता है, तो डालडे में हम तलेंगे भी। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ जितना हमारा तेल का कैपेसिटी है, तेल के अंदर ही डालेंगे, बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फूट जाएगा, चिपकेगा तो तुरंत ही ऊपर का जो हमारा पूड़ी है ना, वो फूट के निकल जाएगा। कढ़ाई में जरा भी चिपकेगा तो तुरंत फूट जाएगा। तो यहाँ पे हम मीडियम रखे हैं फ्लेम गैस का, और धीरे धीरे उलटते पलटते हम इसको तलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लगभग लगभग हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर एकदम गोल्डन कलर आया है, और जला भी नहीं है, दोनों तरफ से भी अच्छा एकदम सुनहरा कलर आया है। देखिए अब इसी तरीके से बाकी भी हमारे जितने भी हमने बनाकर रेडी किया है, सब तल कर लेंगे। लेकिन पूरा मैं नहीं दिखा सकती, बहुत टाइम लगेगा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था, इसीलिए मैं लास्ट में फिर दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा एक डब्बा भर के बना है, 10 किलो का डब्बा है मेरा, तो लगभग लगभग भर गया है।